couple of minutes to be back and forth. चलो लेट्स स्टार्ट। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय जय कुंज कुंज बिहारी। जय राधा गोविंद, जय कुंज बिहारी, जय राधा राधा गोविंद गोविंद, जय कुंज बिहारी। बिहारी। हरे रामा राम रामा राम रामा, हरे हरे, हरे हरे राम रामा राम 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 रामा राम 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 रामा, हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, माधव जय जय कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। हरे रामा 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 राम रामा, हरे हरे, हरे हरे राम रामा राम हरे राम 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 रामा हरे हरे हरे। हरे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। 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 ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता तथा नारायणेन स्वम् नारायणीं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन ग्रथितां मुनिना मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी दर्शनी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवती अष्टादशाध्यायिनी। भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब अहं त्वाम् त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवदेशून्यम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे व्यासकालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र पुल्लारविंदाय पत्र नेत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः येन येन भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो प्रज्वलितो ज्ञानमयः ज्ञानमय प्रदीपः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताये प्रपन्न प्रपन्न परिजाताय परिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये कृपाणये ज्ञानमुद्राये कृष्णाये ज्ञानमुद्राय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतये गीतामृतम् नमः। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेव सुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् वर्धनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं कृष्ण वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोण तथा भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला गंधारी गान्धारनीलोत्पला नीलोत्पला शल्येग्रावती कृपेणवहिनी शल्ये शल्येग्रावती श्रावती कृपेणवहिनी कृपेणेनी कर्णेन बेलाकुला
कर्णेन कर्णेन वेलाकुला वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा विक्रम घोरमकरः दुर्योधन वर्तिनी दुर्योधन वर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु नदी कई वर्त कहा केशवाः कैवर्तकः केशवः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे च आराशरे सरोजमलम् सुमल्लम् गीतार्थ गंधोत्कटम् गीतार्थगन्धकटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानमयीनं ईश्वरी हरि कथा संबोधना बोधितम् सम्बोधिना बोधितम् लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन श्रेष्ठ ते पिये मानम मुदा मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रदेशंसि श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मुक्तं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातम् हम वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकीकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुराः गुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो 18वां अध्याय चल रहा था। पिछली बार हमने किया था कि भाई सात्विक सुख क्या है, जो शुरू में तो बड़ा जहर की तरह लगता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम जो है अमृत के समान होता है। फिर राजसी सुख था, क्योंकि इंद्रियों के और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है। ये शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में शरीर को खराब करता है, तंग करता है। तीसरा था तामसिक सुख, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद, प्रमाद होता है लापरवाही, इन तीनों से उत्पन्न होता है। तो इंसान को समझ ही नहीं आती, वो शुरू में भी ऐसे ही होता है, लास्ट में भी ऐसे ही होता है। उसे ये लगता है कि मैं बस सुखी में ही हूँ, बात मैं नींद में पड़ा हुआ है, आपने आवश्यक कार्य किए नहीं, आप उसी में प्रसन्न है। तो ये है तामसिक सुख। फिर उसके बाद भगवान ने ये बताया कि भाई इस संसार से, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 3 गुणों से युक्त ना। मैंने आपको बताया था एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रिप्रेजेंटेटिव। केवल आप जब इस ब्रह्मांड को पार करके वैकुंठ लोक में पहुंचते हो, तभी आप गुणातीत होते हो। तो इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में, ब्रह्मा के लोक तक हर चीज जो है वो गुणों से ही बनी हुई है, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही माया से बना हुआ है। ये ब्रह्मांड ही
माया से उत्पन्न। और माया से उत्पन्न है तो भाई जो भी चीज है वो तीन गुणों से बंधी हुई है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया भी हर आदमी अपने स्वभाव से बंधा हुआ है। और बीच में वो भी बताए थे क्षत्रिय के क्या कर्म है, ब्राह्मण के क्या कर्म है, वो हमने सुन ही लिए थे। ब्राह्मण के शम दम तप आस्तिक के 9 तरह के कर्म बताए। और उसके साथ बताए थे, क्या नाम था, क्षत्रिय के क्षत्रिय के युद्ध से ना भागना, ईश्वर भाव, दान करना, शौर्य, तेज, प्रोटेक्ट करना। चालाकिया, हाँ प्रोटेक्ट करना। और वैश्य के 3 कर्म थे, कृषि, गोरिक्ष, वाणिज्यम, खेती करना, गौ की रक्षा करना और व्यापार करना। और शूद्र का कर्म है इन सबकी सेवा करना। फिर उसके बाद भगवान ने जो सबसे अच्छी बात इसमें ये बताई, उन्होंने ये कहा कि भाई आप अपने वर्ण अनुसार ही कर्म करो ईमानदारी से। मतलब वैसे तो उसमें धर्म वर्ड यूज किया था, लेकिन धर्म मीन्स इसमें कर्म ही है, वर्ण के अनुसार कर्म। और अपने जो भी आपको कर्म दिया हुआ है या जो भी आप वर्ण में पैदा हुए हो उसमें कभी भी गलत कोई दोष ना ढूंढो। ये ना सोचो जी ये मेरा जूते काटने का कर्म है तो ये गंदा कर्म है, ये कभी मत सोचो। स्वधर्मे निधनम श्रेया, ये तीसरे अध्याय में श्लोक था। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। भाई मान लो कोई क्षत्रिय है, अगर वो, मैंने आपको बताया था शास्त्र का ये कथन है, अगर वो लड़ते लड़ते मरता है तो उसने स्वर्ग जाना ही जाना है, बात। अगर वो लड़ते लड़ते मरता है तो उसने स्वर्ग जाना ही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। तो स्वधर्मे निधनम श्रेया, आप अपने वर्ण का कार्य करते करते अगर आप मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी। पर धर्मो भयावहा, लेकिन अगर आप दूसरे वर्ण का कार्य करते हैं तो वो आपके लिए भयानक ही होगा। मैंने को बताया था ना, एक ऋषि की थे 5-7 लड़के थे कुछ, तो वो अपना वो पहलवानी करने लग गए राजा बलि के यहाँ। तो फाइनली हुआ क्या, मरे तो वो कंस के वो बने, चाणूर, और ये हम आते हैं ना कंस चाणूर मर्दनम, तो ये कंस के लठैत बने अगले जन्म। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में ये श्लोक ये बोला था कि भाई पर धर्मो भयावहा, दूसरे धर्म में कार्य करना आपके लिए वो कभी भी आपका कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता। और फिर इसमें इसमें भगवान ने कहा भी स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना प्रोति किल्बिषम। तो जो अपना स्वाभाविक कर्म ईमानदारी से करता है वो कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इसमें भगवान ने एक बड़ी अच्छी शिक्षा दी कि कोई राधे राधे कृष्ण कृष्ण करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना जो भी कर्म है ईमानदारी से करो, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई सहजम कर्म कौनते सदोषम अपनी न त्याजेत। जो आपका सहज कर्म है, जो आपका स्वाभाविक कर्म है, उसमें कुछ दोष भी है तो उस दोष को कभी नहीं देखना। तो भगवान ने यहाँ पे कर्म करने की प्रेरणा दी है फिर से। और उन्होंने कहा भी सारी कर्म प्रणाली ही दोषपूर्ण है। क्या ब्राह्मण का कर्म है उसमें भी बड़े सारे दोष हैं, क्षत्रिय के कर्म में भी बड़े सारे दोष हैं, वैश्य के कर्म में भी बड़े सारे दोष हैं। और वो कैसे दोष हैं, जैसे अग्नि के अंदर धुआं, अग्नि आएगी तो धुआं आएगा ही आएगा, धुआं अग्नि का दोष है। तो इसलिए अपने कर्म में कोई दोष नहीं ढूंढना, उसे ईमानदारी से करो, बात करो। तो ये कर्म योग की विधि। ठीक है। और आपने बस ये सोचना है कि मैं इस कर्म के द्वारा ही इस ईश्वर की पूजा कर रहा हूं। भाई ईश्वर ने मुझे ये कर्म करने को दिया है, मुझे पिता बनाया है, मुझे पति बनाया है, मुझे कमाने वाला बेटा बनाया है, मुझे भाई बनाया है, मुझे मित्र दिए हैं, मुझे एक सोसाइटी में एक स्थान दिया है, ऑफिस के अंदर एक स्थान दिया है। तो ये मान के चलना है भी मैंने ये कर्म ईमानदारी से करके ये भी मैं ईश्वर की पूजा ही कर रहा हूँ, बात खत्म। ठीक है। तो ये हमने 48 कर लिए थे। अब 49वां से शुरू करेंगे। ये 49वां जो श्लोक है ना, यहाँ से 2-3 श्लोक वो है, वो जो हमारा सबसे पहले वो मार्ग था ना, कौन से 2 मार्ग थे, कर्म योग और एक पहला वाला क्या था, ज्ञान योग।
तो ज्ञान योग को भगवान ने संक्षेप में फिर से दोबारा से रिपीट किया है। ज्ञान योग क्या था कि मैं आत्मा हूं, यही सोच के अपना एकांत में चले जाओ और अपना काम वाम करो। तो इसको देखते हैं। 49वां श्लोक। असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त असक्त बुद्धि बुद्धि सर्वत्र सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा जितात्मा विगत विगतस्पृहः स्पृहा नैष्कर्म्यम सिद्धिं परमाम नैष्कर्म्यं कर्म्य सिद्धिं सिद्धिं परमां परमां संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेन संन्यासेन गच्छति। गच्छति। हम्म, तो ये भगवान ने संन्यास की विधि दोबारा से बताई है। वो जो ज्ञान वाली विधि थी उसको दोबारा से बताया। तो भगवान ने कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र। असक्ति या अनासक्ति तो हमें पता लगी गई। असक्त बुद्धि सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब ये है, अत्र तो होता है यहां, और सर्व मैंने पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी। भाई देखो, यहाँ पे मैंने, चलो मैंने यहाँ तो कोई इच्छा नहीं करी, लेकिन हवन किया कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले, तो उस लोक की आसक्ति हो गई ना। भाई इस लोक में तो मैंने कहा जी वैराग्य, कुछ नहीं करूंगा, ये वो बस हवन करूंगा और अपना वो करूंगा, लेकिन हवन करते करते मन में भाव आया कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक मिले। तो ये उन्होंने कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र। मतलब ना मुझे ब्रह्मलोक की चाह है, ना मुझे तपलोक की चाह है, ना मुझे स्वर्ग के भोगों की चाह है। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। ठीक है। तो जिसकी भोगों की चाह खत्म हो गई सब जगह से, स्वर्ग लोक वगैरह से भी, जित आत्मा, आत्मा है यहाँ पे मन को द्योतक, और जिसने अपना मन जीत लिया। मन जीत लिया मी सब किसे सुख दुख गर्मी सर्मी यश अपयश इन सब चीजों से जिसे फर्क नहीं पड़ता, उसे कहा जाता है शास्त्र में जित आत्मा। जित मैंने जीता, आत्मा मैंने मन, जीते हुए मन वाला। और जिसका मन जीता हुआ है उसे सुख दुख गर्मी सर्दी, सिद्धि असिद्धि, यश अपयश कोई फर्क नहीं। विगत सप्राहा। सप्राह होता है, मैंने बताया था, चीजें इकट्ठी करना। अब उसे कोई चीज इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, मिल जाता है तो खा लेता है। वही मैंने बताया ना, प्राप्त ही पर्याप्त। जिसके मन में ये भाव आ गया कि जो मेरे को मिला है सब अच्छा है, कल की मैंने खाने की चिंता नहीं करनी, ईश्वर देगा, खा लेंगे। आप ये देखो, जितने भी प्राणी हैं, केवल एक मनुष्य ही है जो सालों तक का भोजन अपना वो पैक कर करके रख लेता है। शेर को कभी देखो, एक शिकार मारेगा, जब तक उसे पूरा खा नहीं लेगा दूसरा शिकार नहीं करता। उसके सामने चाहे हिरण की टोली चली जाए, अच्छा हिरण विरण भी कभी आप डिस्कवरी देखो, शेर ने अगर शिकार कर लिया तो हिरण विरण उसके आसपास घूमते रहते हैं। उन्हें ही पता है कि अब ये शिकार नहीं करेगा। और इंसान ही पेट बढ़ा बढ़ा के रहता है, जरूर से ज्यादा खाता है। यूजली आपको जानवर मोटे नहीं मिलेंगे, ये मोटा मोटा पेट वेट जितने भी ये सब वो इंसान के निकले होते हैं, जरूर से ज्यादा खाता है। तो विगत सप्राहा, जिसकी इकट्ठा करने की इच्छाएं खत्म हो गई। तो तीन चीजें हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र। अब इसकी ना इस लोक की ना उस लोक की किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं बची। जित आत्मा, जीते हुए मन वाला। विगत सप्राह, इकट्ठा करने की इच्छा है, अब उसकी विगत होगी। गत मैंने होता है जाना, विगत मैंने चली गई, खत्म हो। नैश कर्म सिद्धि परमाम। ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, कैसे? संन्यास नदी गच्छति, संन्यास के द्वारा। भाई भोगों को छोड़ देना यही एक संन्यास है, सीधी सी बात। भाई भोगों को छोड़ देना यही संन्यास है। और नैश कर्म में हो गया, मतलब एक तो कर्म फल का त्याग कर देना, ईश्वर को अर्पण कर देना, कर्म फल की विधि होगी त्याग की। तो वो कह रहे हैं संन्यास के द्वारा भी आदमी कर्म फल को त्यागने की वो जो फाइनल लेवल है वहां तक पहुंच जाता है। मतलब वही मैंने कहा ना, रास्ते अलग अलग है, फाइनली पहुंचना तो एक ही जगह।
भाई आप कर्म फल, कर्म के त्याग की विधि से भी पहुंच सकते हैं, कर्म करते रहे, संसार में रहते रहे, लेकिन फल ईश्वर को अर्पण करते रहे। और दूसरी है जी, एकांतवास में चले जाएं और अपना वहां पे आपकी बुद्धि भी अनासक्त हो गई, मन भी कंट्रोल में आ गया, वो भी आ गया, तब भी आपका वो कर्म छूट ही जाएगा, कर्म का फल का त्याग हो ही गया। आगे है, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धि सिद्धिं प्राप्तो प्राप्तो यथा यथा ब्रह्म ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में तथा तथा आपनोति वाप्नोति निबोध निबोध में में स्मासेनेव कौन्तेय समासेनैव समासने कौन्तेय कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा 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 ज्ञानस्य ज्ञानस्य या या ज्ञान से परा। परा। व्यापका। तो सिद्धि प्राप्तो, सिद्धि प्राप्ति का मतलब है भी जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो आत्मा में स्थित हो गया। जो आत्मा में स्थित हो गया वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, या आत्मा में स्थित होके ब्रह्म को प्राप्त करने की जो एक संक्षेप की विधि है, समासे ने, समास होता है संक्षेप में। तो हे अर्जुन, मैं तुझे वो संक्षेप में बताता हूं, निष्ठा ज्ञान से या परा, जो कि ज्ञान की उच्चतम अवस्था है। अब ये ज्ञान योग की बात हो रही है ना, तो ज्ञान की उच्चतम अवस्था क्या है, एम ब्रह्मास्मि। तो वो कैसे पहुंची जा सकती है उसको संक्षेप में मैं बताता हूं। तो ये आगे दो श्लोक हैं, दो के तीन है, चार श्लोक है। ये चार श्लोक में भगवान बताएंगे कि वो जो ज्ञान योग की विधि है, वो फिर से उसको हल्का सा रिपीट करते हैं, लेकिन अच्छी है। मतलब हालांकि हमारे लायक तो नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। बुद्धया विशुद्धया युक्तो बुद्धिया बुद्ध्या क्या विद्या विद्या योग युक्तो तो धृति आत्मानं नियम्य च धृति धृतियात्मानं धृतियात्मानं नियम्य नियम्य च च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा शब्दादीन् शब्दादि विषयान् विषाम त्यक्त्वा यस्तक्ता राग द्वेषो विदस्य च रागद्वेषो रागद्वेषस्य विदस्य च च विवेक सेवी लघवाशी विवेकसेवी देवी लघ्वाशी लघ्वासि यत वाक काय मानसाः यत यात यत् वाक्काय 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 मानसः 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 ध्यान योग परो नित्यम ध्यान ध्यान योग ध्यानयोग योग करो करो नित्यं नित्यम् नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रिताः वैराग्यं वैराग्यं समुपाश्रितः समुपाश्रिताः अहंकारम बलम दर्पम कामम अहंकारं अहङ्कारं बलं अहंकारं दर्पं बलदर्पं कामं अहं क्रोधम परिग्रहम क्रोधं क्रोधं तं परिग्रहं परिग्रहं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममा शांतो विमुच्य विमुच्य निर्ममाशान्तो विमुच्यरामा निर्ममो शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय ब्रह्मचारी कल्पते कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ब्रह्मभूते ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न न न शोचति न शोचति न काङ्क्षति काङ्क्षति समय सर्वेषु भूतेषु समय समय सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मद्भक्तिं 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 लभते लभते पराम्। पर। तो ये चार पांच श्लोकों ने भगवान ने ज्ञान योग को संक्षेप में बताया कि ज्ञान योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं और क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है। बुद्धया विशुद्धया युक्तो, सबसे पहले इंसान को शुद्ध बुद्धि से युक्त होना चाहिए। मतलब बुद्धि आपकी सतोगुण के अंदर स्थित हो जाए। और सतोगुणी बुद्धि क्या थी, धर्म अधर्म, कार्य अकार्य, प्रवृत्ति निवृत्ति, बंधन मोक्ष, जिसको ये जानती है। और विचार करे कि इस संसार में आके मैं क्यों आया, क्या यही सब करने आया जो जानवर करते हैं, या मेरा कुछ और लक्ष्य है? तो बुद्धि से उस पर विचार करके इस जीवन के चक्र से जब वो निकलने की सोचती है, तो उस बुद्धि को कहते हैं शुद्ध हुई बुद्धि। विचारों से शुद्ध हुई बुद्धि, जब वो ये प्रण करती है कि भी अब मैंने अपने आप को इस चक्र से बाहर ले जाए। बुद्धया विशुद्धया तो धृति आत्मानम नियम में जा। फिर वो धृति, संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति भी तीन तरह की, उसको भी सात्विक प्रवृत्ति में लाना है। संकल्प शक्ति सात्विक क्या थी, जो मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को धारण करती। मन बड़ा चंचल है, मन को कंट्रोल करके रखती है संकल्प शक्ति, जो प्राणों को कंट्रोल करके रखती है। मैंने आपको बताया था ना, ये
मतलब भूख प्यास जो है ना, ये प्राणों का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। आप ये देखो ना, जब प्राण निकल जाते हैं आपकी भूख प्यास खत्म होगी ना, जब तक सांस चल रही है तभी तक भूख प्यास लगती है। मतलब हमारे शास्त्रों की साइंस जो है ना, मतलब दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो शास्त्र क्लियर ये कहता है कि ये आपकी भूख प्यास जो है ये प्राणों का विषय है। और ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आप प्राण जो है, तीन जो हमारी मेन नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, अगर आप सुषुम्ना से प्राण ऊपर नीचे करते हैं तब दोनों नाक से हवा निकलेगी, दोनों नाक से अंदर जाएगी, आपकी भूख प्यास खत्म। तो इसलिए सन्यासी लोग ना ये जो करते हैं कपाल भारती क्या कहते हैं इसे, जो भी अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। अलोम विलोम। हाँ, ये इसलिए करते हैं, अनुलोम विलोम करने से प्राण दोनों से बराबर चलते हैं और उनकी भूख खत्म कम हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो सिर्फ हवा पे निर्भर है। और अगर आपने प्राणों को कंट्रोल कर लिया, भूख प्यास खत्म। तो सात्विक धृति के साथ वो मन प्राण और इंद्रियों को संयमित कर लेते। अब उन्हें खाने की भी जरूरत नहीं रहती, कुछ नहीं रहती, और अपना ओम का उच्चारण करते हुए तपस्या करते। शब्दादीन विषयांश तत्वा, मतलब विषय भी हमारे पांच है ना, शब्द रस रूप रस गंध। शब्द मैंने सुनना, तो शब्द आदि, शब्द आदि मीन्स पांच जो हमारे विषय हैं, उनके विषयों का त्याग करके, जो हमारे सेंसरी आर्गन है इनके जो सब विषय हैं, इनका भी अब त्याग हो गया। राग द्वेष दस्य चा, और राग द्वेष भी छोड़ दिया। हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। हर इंद्रियों के अंदर हर इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष है। भाई आंख अच्छा भी देखती है बुरा भी देखती है, अच्छा देखती है खुश हो जाती है, बुरा देखती है नाराज हो जाती है। खाने में भी अगर आपको कड़वा खिला दिया जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो हर इंद्रियों के अंदर राग और द्वेष छिपे हुए हैं। तो उन राग द्वेष का भी त्याग करके विवेक से भी, विवेक से भी मीन्स एकांतवास। ज्ञान योग में एकांतवास ही चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए बिल्कुल। लघवाशी, ये लघवाशी वो है लघु आशी, ऊर और आ मिलके संस्कृत में वाह बन जाते हैं। तो लघु मैंने कम, आशी मैंने खाना, कम खाने वाला। ज्ञान योग जो है कम खाने वाले का सिद्ध होता है, ज्यादा खा लोगे तो नींद आ जाएगी, फिर आपको लगेगा जी मैं तपस्या में हूं लेकिन आप नींद में हो। यत वाक काय मानसा, मन वाणी और शरीर इनका भी संयम। अब देखो, एक मैंने बताया था ना, एक सौरिप ऋषि थे, तो वो एकांत में जाते थे, तो उन्हें ये लगा कि मैं अभी गई ना वो कौन से ऋषि थे वो जो गिर गए ब्रह्मा से, और उसके मेन का विश्वामित्र, विश्वामित्र की ना बन जाऊं। तो क्या करे, वो जल में चले गए, एक नदी के जल के अंदर बैठ गए नीचे और तपस्या करने लगे सौरभ ऋषि। अब क्या हुआ कि वो तपस्या करते हुए बंदा थक ही जाता है, तो बैठे बैठे उन्होंने आंखें खोली तो देखा वो मछलियां घूम रही थी, एक मेल मछली थी एक फीमेल मछली थी, साथ में बच्चे थे और अपना खेल रहे थे। वो देख के ही मन में आ गया कि नहीं भी हमारा भी परिवार होना चाहिए। बाहर आ गए। बाहर आए तो एक राजा था, तो राजा था तो उसकी 50 लड़कियां थी सुंदर सुंदर। तो सौरभ ऋषि गए, बोले जी वो मैंने शादी करनी है। तो पहले ना प्रचलन होता था, राजा अपनी बेटियों का विवाह ऋषियों से कर देते थे। और वो ऋषि था बड़ा अजीब सी शक्ल वाला। अब राजा को लगा भी ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसने एक चाल चली। उसने कहा जी ऐसा है, मेरी 50 बेटियां हैं, जो आपको पसंद कर लेगी आप उसी से शादी करो। तो उसने कहा ठीक है। वो भी समझ गया भी राजा चालाकी कर रहा है। उसने फट से अपना योग अभ्यासी तो था ही, उसने अपना फर्स्ट क्लास सुंदर सा रूप धारण किया और अपना बैठ गया। और वो 50 की 50 उसको पसंद करके बैठ गई। तो राजा को 50 की, अब उसकी 50 बीवियां हो गई। अब एक बीवी से दो दो बच्चे भी हों, हालांकि उस समय तो ऐसा 2 3 4 वाला फार्मूला नहीं होता था। अब आपके 100 150 बच्चे हो जाए और 50 बीवियां हो जाए, तो भाई वो फिर कहाँ वो, कहाँ का आपका वो रहा ध्यान योग, और ये सब तो वही खत्म हो गया। तो
यत वाक काय मानसा, जिसने अपने शरीर को, मन को और वाणी को भी जीत लिया। एक हमारे शिवानंद बाबा बताते थे वाणी वाली बात, कि एक बहुत बड़े ऋषि थे, तो उनका ना एक ही जन्म रह गया था लेना, और लास्ट जन्म था और मोक्ष प्राप्त होना था। तो क्या हुआ, वो फिर जिस माँ के पेट में आए ना, तो पता नहीं कुछ क्या हुआ, उसके पति ने कहा भाई नहीं, ये बच्चा नहीं चाहिए। तो पुराने जमाने क्रूड मेथड होते थे, वो दाइयां दुइयां होती थी, वही अंदर बच्चे को काट कूट देती थी, अपना जो अंदर वो होता था। अब वो हुआ तो उन्होंने दाई को बुलाया और उसे कटवाना शुरू कर दिया। अब उसे इतनी दर्द हुई और उसे पता था कि मेरा ये लास्ट जन्म है, लेकिन वो पीड़ा सहन नहीं कर पाया, और उसने वहीं से इतनी ज्यादा गालियां दी उनको, इतनी ज्यादा, अपने वो माँ बाप को भी और दाई को भी, और ये फलाना ढमकाना। कह रहे जी, फिर वो वहीं के वहीं उसी कर्म के बंधन के चक्कर में आ गया, और पता नहीं कितने जन्म ले। तो कर्म की गति बड़ी गहन है, जो भगवान ने कहा, बड़ा मुश्किल है, समुद्र से भी ज्यादा गहन। हम्म, कह रहे उसके थोड़े से कर्म बचे थे सिर्फ। कह रहे लेकिन वो बस इतनी उसे तकलीफ हुई, और उस तकलीफ के चक्कर में उसने इतना कुछ बक दिया, मतलब उसको गालियां दी या जो भी दी। कह रहे जी वो कई जन्म के लिए था। तो यत वाक काय मानसा, वाक मैंने वाणी, काय मैंने शरीर, मन सा मैंने मन, जिसने अपने शरीर, मन और वाणी को भी संयमित कर लिया। ध्यान योग परो नित्यम, फिर उसके बाद वो ध्यान की स्थिति में आ जाए, अकेला हो गया। सबसे पहले उसने बुद्धि शुद्ध की, सोचा कि भाई मैं आदमी हूं कि आत्मा हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं। फिर उसके बाद उसने संकल्प शक्ति को कंट्रोल किया, कि मन प्राण इंद्रियां, की भाई ये मेरे से बाहर ना जाए। फिर उसके बाद राग द्वेष से उसने पीछा छुड़ाया। फिर उसने एकांतवास लिया। फिर उसने कम भोजन किया। फिर शरीर, मन और वो उसको, वाणी को उसने कंट्रोल, संयमित किया। फिर उसके बाद ध्यान की स्थिति में आया, ओम का उच्चारण, ध्यान योग करो नित्य। वैराग्यम समुपाश्रिता, इसके बाद वैराग्य का भी सहारा लिया। क्योंकि जंगल में भी जाके आपको लगता है कि भाई मैं कोई अच्छे से पेड़ के नीचे बैठ के करूं जहां मुझे खाना मिल जाए, ये भी होता है ना, कि अच्छा सा स्थान हो, मतलब, और वहीं ऐसा हो जहाँ तीन चार पेड़ लगे हो आम के, अमरूद के, जिसमें जब भी भूख लगे मैं यहाँ से तोड़ के खा लूं। वैराग्यम, ध्यान करने के बाद फिर वैराग्य का भी भाव। फिर उसके बाद अहंकारम, अहंकार का भी त्याग। आपको पता है ना, ये जितने भी ऋषि हुए ना, ज्यादातर अहंकार में आ जाते हैं। अरे हम तो इतनी, हमें सिद्धियां मिल गई, जो सिद्धियां मिल जाती हैं जब आप ध्यान में जाते हो, तो अहंकार आ जाता है। बलम, बल भी आ जाता है। जब आदमी सेक्स नहीं करता तो उसका वीर्य का बल बड़ा जबरदस्त हो जाता है। उससे वीर्य के बल से ही इंसान का तेज चलकता है। कभी ब्रह्मचारी को देखो, बिल्कुल कोई झुर्रियां नहीं होती उसके चेहरे पर, कोई कुछ नहीं होता है, बल होता है उसके चेहरे। तो वो बल का भी उसे अहंकार हो जाता है। तो कह रहे जी, बल जो है उसका ब्रह्म के प्रति आश्रित होना चाहिए। मतलब वो बल कहीं इधर उधर ना यूज हो, वो ईश्वर के प्रति ही, ईश्वर को पकड़ने के लिए ही वो बल का प्रयोग। फिर है बलम दर्पम, दर्प होता है अपनी योग्यता का घमंड। शास्त्र ये कहता है, अगर आप 3.5 घंटे एक आसन पर बैठ जाओ बिना हिले डुले, तो आप में वो सिद्धियां आनी शुरू हो जाती, आसन आपका सिद्ध हो जाता। मैंने 4-5 साल पहले बड़ा किया था, तो 3 घंटे तक चला जाता था। उसके बाद फिर हिलना, मतलब 3 घंटे तक मैं पहुंच गया था। आधे घंटे से शुरुआत करते 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 3 घंटे तक ले गया था मैं अपने आप को। और हाँ, फिर उसके बाद वो, यहाँ से फिर वो घर तोड़ के वो वहां जाना था, ये तोड़ के बनाना था राम विहार, तो दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो फिर वो मेरा अभ्यास भूल गया। जबकि मेरा टारगेट था कि 3.5 घंटे करूँ। मैं वही कह रहा हूं ना, धृति, संकल्प शक्ति बड़ी जबरदस्त चाहिए। संकल्प शक्ति धोखा दे जाती है बंदे को, कुछ भी करता है वो। तो दर्प मीन्स योग्यता का घमंड। तो योग्यता का अहंकार आ जाता है कि देखो जी, मैं 4 घंटे बिना हिले जुले रह सकता हूँ,
मैं बिना खाए पिए रह सकता हूँ, तो ये अपनी योग्यता पे घमंड आना शुरू हो। तो दर्प, दर्प मीन्स उसका भी अभाव हो जाए इंसान। फिर उसके बाद है कामय क्रोधस। कामय मीन्स काम वासना का त्याग। अब भाई वो आपको एग्जांपल पता ही है विश्वामित्र का। बैठे हुए थे, वो आई मेनका पुष्कर में स्नान करने, उसको स्नान करते हुए देखा, तो बस वही उसी के साथ दिल लगा बैठे और अपना खत्म हो गया सारा तप तो। फिर उन्हें याद आया कि भाई मैं तो कहाँ फंस गया। फिर उसे भगाया भगाया उन्होंने, फिर दोबारा से तप करना शुरू किया। दोबारा तप शुरू किया तो इंद्र ने रंभा को भेज दिया इनका तप भंग करने के लिए। तो अब उन्हें पुराना याद आ गया, रंभा को देख के उन्होंने गाली वाली दी, क्रोध कर लिया, फिर तप की स्थिति हो गई। तो काम वासना का त्याग, क्रोध का त्याग। काम है क्रोध है परिग्रहम। परिग्रह वही होता है कि ऐसी वस्तुओं का संग्रह कि जिन्हें हम भविष्य में यूज करेंगे। कि भाई 1 महीने का राशन मैंने भर लिया, आज खाऊंगा बाकी 29 दिन खाता रहूंगा इसमें निकाल कर। तो परिग्रह होता है कि भाई ऐसी चीजों का संग्रह जिन्हें हम फ्यूचर में यूज करें। तो परिग्रह भी नहीं होना चाहिए। निर्ममा, निर्ममता तो है ही है अभी, ममता और अहंता, किसी के साथ भी अपना संबंध ना जोड़ना, यही निर्ममता है। निर्मम भाई व्यवहार करो, संबंध ना जोड़ो मन से। व्यवहार बेटे से भी करो, पत्नी से भी करो, पति से भी करो, लेकिन मन से अपने आप को अलग रखो। फिर है शांत, शांत हो जाना। जब आप संसारिक चीजों की इच्छाएं छोड़ देते हो तो शांत तो मन तभी होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। तो ये 17 चीजें बताई उन्होंने भगवान ने। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा आदमी ब्रह्म होने के लायक हो जाता है। पता लग गया धीरे धीरे सारा। या सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि को शुद्ध किया। फिर हम्म उसके बाद संकल्प शक्ति बढ़ाई। फिर उसके बाद राग और द्वेष को छोड़ा। फिर एकांतवास में गए। फिर खाना कम खाया। फिर ध्यान लगा के ओम का धारण किया। फिर वैराग्य किया। फिर उसके बाद अहंकार का त्याग किया। फिर बल का त्याग किया आपने। फिर दर्प घमंड का त्याग किया। फिर काम वासना का त्याग किया। फिर क्रोध का त्याग किया। परिग्रह का त्याग किया, कुछ इकट्ठा नहीं करना आप। और किसी से संबंध ना रखना, निर्मम, ममता रहित और शांत हो जाना। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म होने के लायक हो जाता। तो ये ज्ञान योग का भगवान ने संक्षेप में वर्णन किया कि ज्ञान योग में जब आदमी पहुंचता है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर है आगे, चलो हम दोबारा कर लेते हैं। ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूता ब्रह्मभूतात्मा प्रसन्नात्मा, न शोचती न कांक्षति, न न शोचति न शोचति न कांक्षति कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु समय समः सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मद्भक्तिं मद्भक्ति लभते लभते पराम्। पराम। फिर वो कह रहे हैं भी ऐसा आदमी जो ब्रह्म होने के लायक हो जाता है, वो फिर पूर्ण प्रसन्नता से भर जाता है। ब्रह्मभूत हुआ आदमी, प्रसन्न आत्मा, वो उसका मन प्रसन्नता से भर जाता है। ना शोचती ना कांक्षती, अब ना तो उसे किसी की इच्छा रह जाती है, और ना ही किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। और प्रत्येक जीव के प्रति अब वो समभाव रखता है। समय सर्वेषु भूतेषु, अब जब उसके मन में सभी के प्रति वही सिया राम में सब जग जानी, कि सारा संसार सिया राम की ही प्रतिमूर्ति है। तो जब उसे सारे जीवों में सम रूप, समान रूप से वो ईश्वरी नजर आना शुरू हो जाता है, मद भक्ति लभते पराम, फिर वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। आप ये देखो, ज्ञान गीता के 18वें अध्याय में जो आदमी अब वो ज्ञान योग के थ्रू भी जा रहा है, जब उसकी सम दृष्टि हो गई तो उसको लास्ट में भगवान क्या दे रहे हैं? भक्ति। यहाँ भगवान क्लियर कर रहे हैं
ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, जब ब्रह्मभूत हो गया वो प्रसन्न, अपने अंदर से प्रसन्न होता है, अब ना किसी की इच्छा करता है ना किसी का शोक करता है। समय सर्वेषु भूतेषु, अब वो सभी जीवों में समान भाव से देखता है सब। मद भक्तिम लभते पराम, फिर वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। आगे क्या होता है जब उसे भक्ति मिल जाती है, मतलब ज्ञान योग के थ्रू भी पहले उसे भक्ति मिली। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम भक्त्या अभिजानाति जानाति यावान यश्चास्मि तत्पताः, यावान् यावान् तत्त्वतः ततः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा अनत्वा विशते तद अनंतरम। विशते चेत अनंतरम भक्त्या, भक्ति के द्वारा, माम, मुझे, अभिजानाति, पूर्ण रूप से जान जाता है। मतलब ये ज्ञान योग के द्वारा जब वो समभाव में आ जाता है तो भगवान उसे एक भक्ति देते हैं परम। उस भक्ति के द्वारा ईश्वर को वो कह रहे हैं मुझे अभिजानाति, अभिजानाति मीन्स पूर्ण रूप से जान जाता। यावान, जितना मैं हूं, यश, जो, चा अस्मि, मैं हूं, तत्वतः, तत्व मैंने उनको ना मूल रूप, जैसे केमिस्ट्री में वो होते हैं ना एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, हाँ, एलिमेंट रूप। ईश्वर का एलिमेंट रूप क्या है भाई? जैसे सोने के गहने हैं, एलिमेंट क्या है? सोना। मिक्स है, अगर प्योर सोना है तो एलिमेंट सोना है, कई दफा उसमें कॉपर है तो मिक्स है दोनों। तो ईश्वर को बिना मिक्स किए हुए जानना, उसे कहते हैं ईश्वर को तत्व से जानना। तत्व मीन्स एलिमेंट्री रूप। तो जब वो उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है तो यावान, जितना, यह, जो, मैं हूं, अस्मि, अभी जानाती, पूर्ण रूप से जान जाता है, तत्वता, तत्व से मुझे वो पूर्ण रूप से जान जाता है। ततो माम तत्व तो ज्ञातवा, फिर मुझे तत्व से जानकर, ज्ञातवा मीन्स जानकर, विष्टे तद अनंतरम, फिर वो मेरे बैकुंठ धाम में हमेशा के लिए प्रवेश कर। बैकुंठ कहाँ है? ब्रह्मांड से ऊपर, ठीक है भाभी? बैकुंठ कहाँ है? ब्रह्मांड से बाहर। तो यहां तक समझ लो उन्होंने ज्ञान योग को भी बाद में भक्ति मार्ग में कन्वर्ट करके वहां तक पहुंचा। रामचरितमानस में भी ना एक वो आएगा, मैं कभी लूंगा, तो उसमें भी कृष्ण का ये वो लक्ष्मण का ये प्रश्न है कि हे प्रभु, जो आपकी दुर्लभ भक्ति है वो आप कैसे देते हैं अपने लोगों को? कि भक्त के अंदर क्या लक्षण होते हैं कि उन्हें आप अपनी वो जो दुर्लभतम चीज है भक्ति, वो आप कैसे देते हो? वही बड़ा सुंदर प्रसंग है, कभी लेंगे उसको भी। तो इसमें भगवान ने ये कहा कि भाई फिर वो भक्ति जब प्राप्त कर लेता है, फिर वो मैं जितना हूं, मुझे भी जान जाता है, मेरे सारे पसारे को भी जान जाता है, और फाइनली वो मुझे जानकर मेरे बैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। ठीक है? तो ये था ज्ञान मार्ग के थ्रू आने में। फिर अब आगे, अब ये ज्ञान मार्ग वाला मामला खत्म हो गया। अब 56वां है, ये कर्म त्याग की विधि है दूसरी बार। एक ज्ञान योग था, कर्म योग था, अब कर्म योग पे आ गए वापस। सर कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, सर्वकर्माणि सर्व अपि सदा अपि सदा कर्मणो मद व्यप आश्रयाः, मद्भक्त मत् आश्रयाः मत प्रसादात आपापनोति, मत् मत्प्रसादात् आप्नोति वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। शाश्वतं शाश्वतं पदम् अव्ययम्। अव्ययम्। तो ये भगवान ने कहा भी ज्ञान मार्ग तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए घबराओ मत। मैं तुम्हें दूसरा रास्ता भी बताता हूँ, कर्म वाले का भी दोबारा संक्षेप में बता देता हूँ। सर कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, जो भी आपके स्वभाव नियत कर्म हैं उनको करते हुए, मेरे आश्रित होकर, मेरे प्रसाद, मेरे आशीर्वाद से, अब आप नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, आप इसी पदम तत्व को, इसी वैकुंठ धाम को
प्राप्त कर सकते हैं। भाई ज्ञान मार्ग का रास्ता बड़ा मुश्किल है, बुद्धि विशुद्ध नहीं होती, ये नहीं होता, पता नहीं हर जगह आदमी गिर जाएगा। लेकिन अगर आप मद व्यप आश्रा, भगवान के आश्रित हो गए, तो कहीं गिरोगे भी तो भगवान आपको बचा लेंगे। देखो हमारे गुरुजी ने इसको दो तरीके से कहते थे, कह रहे भी ज्ञान मार्ग तो ये है कि भगवान के दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है। तो मेले में गए हैं, संसार रूपी मेले में गए हैं, तो पिता ने बड़े बेटे को तो उंगली पकड़ा रखी है और छोटे बेटे को कंधे में बिठा रखा है। बड़ा बेटा ज्ञान मार्ग है, हम्म, तो वो कहीं भी झूला देखेगा तो उंगली छुड़ा के भाग जाएगा। वो गुम हो जाएगा। लेकिन जो छोटा बेटा भक्ति वाला जो उसके सिर में बैठा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो कहीं इधर उधर जाएगा भी तो बाप कहेगा नहीं नहीं इधर नहीं देख, इधर देख ले, वो नहीं, तेरे मतलब की चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आई। आ, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। हाँ, ज्ञान मार्ग मुश्किल है, उससे मन, हाँ, उसमें मन लगाना मुश्किल है। मन लुए विचलित हो जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। भगवान से मन हट जाता है। भाई बड़ा बेटा जो ज्ञान मार्ग है, उसने तो अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई है, मेले में घूम रहे हैं, अचानक कहीं उसे झूला दिखा, बच्चों की आदत नहीं होती भाग जाते हैं हाथ छुड़ा के, तो बड़ा बेटा तो भाग जाएगा। हालांकि छोटे छोटे ही हैं बच्चे, मतलब एक 10 साल का है, एक 3 साल का है, तो 10 साल वाला बच्चा तो भाग जाता है ना उंगली छुड़ा छुड़ो के। भाई आप भी कभी भीड़ में जाओ, जो 8-10 साल के बच्चे होते हैं भाग जाते हैं, या 5-6 साल के बच्चे हैं। अब जो 2-3 साल का बच्चा है, उसे तो चलना भी नहीं आता, तो उसे आप क्या करते हो? भाई पिता है तो अपने कंधे में बिठा लेगा, माँ है तो अपनी गोदी में बिठा लेगी। तो भक्ति मार्ग में भगवान आपको गिरने नहीं देते, क्योंकि आप भगवान के आश्रित हो जाते हो। अच्छा, ठीक है। ज्ञान मार्ग में आपने सिर्फ उंगली पकड़ी हुई है। तो आप विचलित हो सकते हो, हाँ। तो मतलब हाँ, तो हम वो बच्चे, विच- या आई हाँ, आई वाज एसोसिएटिंग विद के हम पिता हैं, तो हाँ नहीं, अब समझ में आ गया। नहीं 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 नहीं, नाउ यू अंडरस्टैंड ना। या हम्म, तो भगवान ही है, भगवान के दो मार्ग हैं, तो दो बच्चे हैं उनके। समझ गए, समझ एक बच्चा वो जो ज्ञान मार्ग वाला बच्चा है, वो भगवान की उंगली पकड़ के चलता है। गए। अच्छा, जो उंगली पकड़ के चलता है, कई दफा बाप से आगे भी चल पड़ता है 2 कदम पे, हाँ, बाप राइट। पीछे रह जाता है। तो आगे जाके भी इधर उधर भटक जाता है वो। लेकिन जो बच्चा है, वो तो भाई बाप के कंधे पे बैठा हुआ है ना, उसका मन अगर विचलित हो भी रहा है, तो पिता नहीं छोड़ रहा उसको, पिता ने उसको लटका रखा अपने कंधे पे। तो वेरी, कर्म मार्ग है बच्चे वाला मार्ग, छोटे बच्चे वाला मार्ग, जिसे पिता ने अपने ऊपर बिठा रखा। ज्ञान मार्ग है थोड़ा सा बड़ा बच्चा, जिसने पिता की उंगली पकड़ रखी है। क्लियर नाउ? या तो दूसरा मार्ग उन्होंने वही बताया, सर कर्माणी अपनी सदा कुर्बाणो, इस संसार के अंदर सारे कर्म करते हुए भी मद व्यप आश्रय, तुम मेरे आश्रित हो जाओ। भाई देखो दोनों बच्चे देख रहे हैं ना मेला, तो बड़ा बेटा हम्म, भी देख रहा है, छोटा भी देख रहा है। लेकिन छोटा मचलता है तो बाप पकड़ लेता है उसे, अब बड़ा मचलता है तो वो बाप की उंगली छुड़ा के भग जाता है। तो ज्ञान मार्ग में गिरने के चांस बहुत है। भक्ति मार्ग में जब भगवान के आप आश्रित हो जाते हो, तो भगवान ही नहीं गिरने देते आप। मत प्रसादात आपनोति, फिर वो मेरे आशीर्वाद से शाश्वतम पदम अव्ययम, यही बैकुंठ धाम जो शाश्वत पद है, इसको प्राप्त कर सकता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया आगे उन्होंने नेक्स्ट में, चेतसा सर्वकर्माणि चेतसा चेतसा कर्माणि सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः नहीं, मयि सन्न्यस्य सन्न्यस्य मत्परः, मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य बुद्धि बुद्धियोगम् योग उपाश्रित्य उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। मच्चित्तं मच्चित्ता तत्तु सततं भव। भव। हाँ, चेतसा सर्वकर्माणि, चेत मैंने हो गया मन, तो मन से चित्त के द्वारा सभी कर्मों का मेरे में संन्यास करो, मेरे में अर्पण करो।
तो यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि मन से कर्मों का त्याग करना है, शरीर से नहीं। हम्म, कर्म तो सारे करने हैं, लेकिन चित्त से, मन से उनको भगवान के अर्पण। ये वैसे गीता का ना मूल मंत्र है हमारे लोगों के। ये पहले कई श्लोक आ चुके हैं ऐसे। मई सर्वाणी कर्मण्य से सन्न्यस्य धातु के साथ, सारे कर्म मेरे अंदर वो कर दे, अर्पण कर दे। यत करोषि यद से यद जोहोसि ददासी यत। हे तो कौनते, तू जो हवन करता है, जो जो खाना खाता है, जो भी कर्म करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। तू कर्म के शुभ अशुभ फल से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर भगवान यही कह रहे हैं, चेतसा सर्वकर्माणि। मतलब इस सूत्र को उन्होंने कई बार, 3-4 बार गीता में बोला। चेतसा सर्वकर्माणि, चित्त के द्वारा अपने सारे कर्मों को मई सन्न्यस्य, मेरे अंदर अर्पण कर, मत परा, और मेरे आश्रित हो जा। फिर बुद्धि योगों उपाश्रिते मत चित्ता सततम भवा। और उस बुद्धि योग का आश्रय लेकर, बुद्धि योग से क्या करना है हमने, फल की इच्छा नहीं करनी। ये बार बार जो बुद्धि का आता है ना, इसमें दूसरे अध्याय में भी था, बुद्धि योग सुन तू मेरे से। बुद्धि योग मीन्स कि तू कर्म कर, लेकिन बुद्धि लगा के उसकी फल की इच्छा मत कर। मत चित्ता, मेरे अंदर अपना मन लगा, और सततम भवा, हमेशा इसी स्वरूप में रह। ठीक है। Yeah. तो ये क्रक्स है गीता का एक, जो हम लोग, भाई ज्ञान योग हम कर नहीं सकते, कर्म योग की प्रैक्टिस। राइट। फिर जब भगवान में चित्त लगेगा तो क्या होगा, मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात करिष्यसि मत मत प्रसादात् प्रसाद करिष्यसि। अथ चेत तम अहंकार अथ चेत अहंकार त्वम अहंकार ना श्रोषसी विनक्ष्यसे। न श्रवति विनश्यति। विनक्ष्यते। हम्म, इसका मतलब यह है कि भगवान को चित्त में धारण करने से, मत प्रसादात, मेरे आशीर्वाद से तू सभी कठिनाइयों को पार कर जाएगा। तो जो व्यक्ति भगवान के मत के अनुसार चलता है, भगवान के आदेश अनुसार चलता है, भगवान उसका मित्र बन जाता है। और अपने भक्त के मानव जीवन के सभी कष्टों को भगवान यह कह रहे हैं कि मैं उसे दूर करता हूं। सर्व दुर्गाणी, कोई मन में पाप का भाव भी आ जाता है तो भगवान आपको करने नहीं देते। मतलब वही कर्मयोग 2 साल का बच्चा जो भगवान के सिर पे बैठा हुआ है, अब उसका मन ललचा भी रहा है संसारिक चीजों को देखे, तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, कोई नहीं, इससे अच्छी चीज दूंगा तुझे मैं, चल, अटक नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात करी भगवान ने, कि मुझे चित्त में धारण कर से तू मेरी कृपा से सारी कठिनाइयों को पार कर जाए। भाई देखो, हम जो भी पढ़ते हैं उसमें अभी जो करते हैं ये गीता का शुरू के श्लोक, उसमें है ना, अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तनी। अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सारे वो उसके थे, दुर्योधन की सेना के। घोर मकरा, मकर होता है मगरमच्छ, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अच्छा। अश्वत्थामा, विकर्ण, घोर मकरा, दुर्योधना वर्तनी। उसमें उन्होंने एक वो वेद व्यास जी ने ये कहा कि एक ना नदी है, बड़ी भयानक नदी है, जिसमें अश्वत्थामा, विकर्ण जैसे मगरमच्छ है। दुर्योधना वर्तनी, वर्तनी होता है वो जो गोल 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 नहीं चलते, वो हाँ हाँ हाँ, आते हैं पानी में, वर्लपूल था हैं। जो हाँ, वर्लपूल होते वर्लपूल हैं, था। हाँ। हाँ, मतलब उसमें आप फंस जाओ तो बड़े से बड़ा तैराक भी उसमें डूब जाता है। तो दुर्योधना वर्तनी, दुर्योधन जैसे उसके अंदर गोल चक्कर है। सो तीर्णा खलु पांडवई रण नदी, वो जो रण नदी है, मतलब ऐसी नदी जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और ऐसे गोल चक्कर हैं। सो तीर्णा, सो तीर्णा होता है उसको, तीर्ण मीन पार करना, दूसरे तीर ले जाना। तीर मैंने होता है हाँ हाँ मतलब हाँ, तट। हाँ, सो तीर्णा खलु, सारी नदी एक तट से दूसरी तरफ ले जाना है। पांडवई, पांडवों को,
रण नदी, उस रण नदी से पार कराना है एक छोर से दूसरे छोर तक, जिसमें ये सब मगरमच्छ और ये सारे भंवर हैं, भंवर भंवर कहते हैं उसे। भंवर। कई वर्त का केशवा, उस केशव का हाथ पकड़ के, वो पांडवों का हाथ पकड़ के वहां से बाहर ले जा, हम्म, खुद नहीं पार कर सकते पांडवों, पांडवों की हिम्मत नहीं थी वो कौरवों से लड़ जाते। भाई सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पांडव तो कर्ण उनके साथ था। भाई आप ये देखो ना, बाकी सब छोड़ दो, कि जो सबसे बड़ा वो क्षत्रिय था कर्ण, वो तो दुर्योधन के साथ था। तो अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना भर्तनी, सोतीर्णा खलु पांडवई रण नदी, हम्म, कई वर्त का केशवा। वो केशव जो है पांडवों का हाथ पकड़ के उस नदी को पार पार कर। करा। तो यहाँ पे भी भगवान यही कह रहे हैं, मत चित्ता सर्दुर्वाणी मत प्रसादात करिष्यसि, मेरे में जब तू चित्त लगाएगा तो तेरे कितने भी पाप होंगे, उन सबको मेरे आशीर्वाद से तू पार कर जाए। अब आगे बड़ा जबरदस्त भगवान ने धमकी सी भी दी है उसे, अथ चेत तम अहंकारात, और तू अपने अहंकार के कारण ना श्रोषसी, श्रोषसी ने सुनना, अगर तू मेरे इन वचनों को नहीं सुनेगा तो विनंक्षसी, तेरा विनाश ही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं। अब भगवान ने एक तरह से धमकी भी दे दी है अर्जुन को, कि ये देख भाई मैंने तेरे को सारे तरीके बता दिए हैं, लेकिन लेकिन अभी भी अगर तू मुझे नहीं सुनेगा तो तेरा तेरा ना। विनाश ही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, अर्जुन को दो तरह के शत्रुओं ने मारा हुआ है, एक तो अहंकार और एक मोह। अहंकार क्या है कि भाई मुझे राज्य वाज्य नहीं चाहिए। भाई यूजली क्या होता है, लड़ाई किस लिए होती है, यूजली दूसरे का सामान हड़पने के लिए, राइट। यही है ना। अब अहंकार है जी मैं बड़ा उदार हूं, ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना चा राज्यम सुखानी चा, पहले अध्याय में बोल दिया उसने, ना मुझे विजय चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे भोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अहंकार है ये। भाई तू क्षत्रिय है, तेरे ऊपर अन्याय हुए हैं, तू कैसी बातें कर रहा है अभी। और दूसरा उसे मोह है, उसका दूसरा शत्रु। मोह क्या है, ये सारे मेरे वो हैं रिश्तेदार, इनको कैसे मारूंगी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं यदि अहंकार के कारण तू ये मेरी बातें नहीं सुनेगा, कि नहीं नहीं आप जो कह रहे हो ठीक है जी, लेकिन मैं तो बड़ा उदार हूं, मुझे ना राज्य चाहिए ना ये चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं फिर तेरा नाश ही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं। हम्म, अब आगे है नेक्स्ट। हाँ फिर दोबारा उन्होंने यही कहा, यद अहंकारम आश्रित यद यम यद अहंकारं कारम ये आश्रित्य ना योत्से इति मन्यसे, न न योत्स्य योत्से इति मन्यसे, मिथ्या एष व्यवसायस्ते, मिथ्या मिथ्या व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। प्रत्यक्षेन्द्रियाणि नियोक्ष्यति। नियोक्सति। यद अहंकारम आश्रिते, अगर तू उस अहंकार के वशीभूत होकर, जो कि मिथ्या है, ना योत्से, योत्से होता है लड़ाई करना, ना ना योत्से मीन्स लड़ूंगा नहीं, अगर तू ये सोचता है, इति मन से, ऐसा अगर तू मानता है, मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर तू अगर ये सोचता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मिथ्या ऐश व्यवसाय से प्रतिष्ठित नियोक्ष्यति, तो ये जो तेरा विचार है ना अहंकार, ये मिथ्या है। क्यों, प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, तू क्षत्रिय है, तेरी स्वाभाविक वृत्ति क्या है, क्षत्रिय बन। तो तेरी प्रकृति तुझे पकड़ के उसमें लगाएगी। मैं वही कहता हूँ ना, वो अर्जुन अगर मान लो वहां भी चला जाए जंगल में, तो 2-4 दिन तो ओम ओम कर लेगा, 5वें दिन वो देखेगा भी कोई शेर किसी वो हिरण को मार रहा है, तो वहीं वो तीर लेके फिर खड़ा हो जाएगा। आप अपनी नेचर नहीं बदल सकते।
तो सीधी सी बात है, भगवान का ये इसमें है कि भाई एक और जीव का अहंकार है, दूसरी ओर भगवान का मत है। अब आपके ऊपर है भी क्या मानना। भाई एक तो गीता भगवान ने बता दी, एक आपका अपना विचार है, नहीं जी नहीं, मैं ऐसे कैसे अपने परिवार को कैसे मारूं और अपना भी ये कैसे करूं, ये करूं वो करूं। और भगवान कह रहे भी है अन्याय से लड़ना क्षत्रिय का वो धर्म है, उसमें अपने धर्म में दोष मत देखो। इससे पीछे वाले श्लोक में हमने पढ़ा, मैंने कहा भी आपका जो भी कर्म है उसमें वर्ण है, उसमें दोष मत देखो, ईमानदारी से अपना कार्य। क्योंकि हमारे शास्त्रों में था ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, आतताई 6-7 लोग होते हैं जो आपकी पत्नी को छेड़े, आपका वो घर जलाने की कोशिश करे, आपको जहर देनी, ऐसे 4-6 लोग होते हैं, इन्हें आतताई की श्रेणी में कहा। शास्त्र के हिसाब से आतताई को मारने में कोई पाप नहीं। अब उसमें वो अर्जुन ये कहे नहीं जी वो तो मेरा गुरु है, आतताई तो है लेकिन मेरा गुरु है, आतताई तो है लेकिन मेरा भाई है, मैं कैसे मारूं। तो ये गलत। तो या तो भगवान का मत मान लो या अपना अहंकार के हिसाब से चलो। तो भगवान कह रहे हैं मिथ्या है ये अहंकार, ये तेरा जो अहंकार है ये मिथ्या है, बेकार है। क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तू जितना भी, तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय तेरा वर्ण है, तू जितना भी इससे भाग ले, तू क्षत्रिय वर्ण धर्म नहीं छोड़ पाए। आज अहंकार और मोह के वश में छोड़ रहा है तू। भाई पहले भी तो अर्जुन ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, अहंकार और इसके लिए उन्होंने नहीं छोड़ पाया। आगे है स्वभाव जेन कौन्तेय, बस ये लास्ट श्लोक ले स्वभाव लेते हैं जैन आज। कौन, सॉरी, सुनते हैं? मैंने कहा लास्ट श्लोक ले लेते हैं आज। ओके। स्वभाव स्वभाव स्वभावजेन जेन कौन्तेय स्वभावजेन स्वभावजेने कौन्तेय कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा निबद्धा निबद्धा स्वेन स्वेन यस्य कर्मणा 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 कर्तुम न इच्छसि यत् कर्तुं कर्तुम् न कर्तुम् न इच्छसि इच्छसि यत् इच्छति मोहात् करिष्यसे अवशो अपि तत्। मोहात् मोहात् करिष्यसि करिष्यसि करिष्ये अवसु तत्। तत्। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धा सेन कर्मणा। जो तू स्वभाव लेकर पैदा हुआ है, उस स्वभाव के जो जो कर्म हैं तू उनसे बंधा हुआ है। क्योंकि देखो जी, बार बार हमने ये कई जगह पढ़ लिया कि जितने भी कर्म होते हैं ये प्रकृति से कराए जाते हैं, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। कर्म के हेतु भी हमने 5 पढ़े थे, शरीर, इंद्रियां, मन और विविध चेष्टाएं, और थोड़ा सा प्रारब्ध। प्रारब्ध परिस्थिति देती है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। तो जो आपके स्वभाव से, जो आपका वर्ण है, आप उसके कर्मों से बंधे हुए, आप वो ना चाहते भी वो कर्म करोगे ही करोगे। अगर मैं क्षत्रिय हूं, मेरे सामने कोई अगर अत्याचार हो रहा है, तो मैं जाके वो उसे रोकूंगा ही रोकूंगा। कभी लड़ाई हो रही होगी तो ब्राह्मण नहीं आएगा लड़ाई छुड़ाने, क्षत्रिय आ जाएगा, ओए क्यों लड़ रहे हो, चलो इधर। तो हर जीव का अपना वो है। कर्तुम नाचसी यत मोहात। जो मोह के वश तू ये सोच रहा है कि मैं ये नहीं करूं, ये मेरे भाई बंधु है, ये मेरे चाचे ताए हैं, तू नहीं करेगा। करिष्यसि अवशोपी तत्। वो भी तू किसी प्रकृति के अधीन हुआ वो कार्य करेगा। तो इसको हमारे गुरु कैसे समझाते हैं? तो कह रहे भी चलो आज तो इसने युद्ध नहीं किया, अब होगा क्या? मान लो अर्जुन युद्ध ना करता, भाई साहब पूरी उम्र उसे कौरव ताने दे दे के मार डालते, साले तू तो कायर है, तू तो कायर है, और उसे गालियां देते, द्रौपदी की बेइज्जती करते, तेरे 5-5 पति हैं, ये सारी हरकतें करनी थी। कब तक बर्दाश्त करता? अर्जुन क्षत्रिय है, आज युद्ध नहीं करना चाह रहा, कल को फिर करेगा। कैसे करेगा? प्रकृति करवाएगी, क्योंकि प्रकृति ने उसे क्षत्रिय बनाया, रोक नहीं पाएगा ज्यादा अपने आप। क्यों? तुम सही बात है नहीं? या भाई एक आदमी बार बार इंस्टिगेट करे तुझे, कब तक माफ करता रहेगा उसे? यार बाप बेटे को माफ नहीं कर सकता, बेटा बाप को माफ नहीं कर सकता। भाई बाप अगर बच्चे को बार बार पीटता रहे, उसे ताने देता रहे, ये एक दिन वो बेटा बाप पे हाथ उठा देगा, ज्यादा नहीं रोक सकता अपने।
तो वही भगवान कह रहे स्वभाव जैन कोते निबद्धा सेन कर्मणा। हर आदमी अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, और उस स्वभाव के जो कर्म है, जो भगवान ने बताया क्षत्रिय के ये वो फलाने ढिमकाने, उस तरह के कर्म वो ऑटोमेटिक वो करता ही है। जो सतो बुद्धि के अंदर है उसने दान पुण्य करना ही करना है। जो क्षत्रिय स्वभाव से पैदा हुआ है उसने फौज या उसमें जाके भर्ती होना ही होना है। जो ब्राह्मण स्वभाव से पैदा हुआ है उसने पूजा पाठ करना ही करना है, जो मर्जी कर लो। निबद्धा स्वयं कर्मणा, हर आदमी अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है, प्रकृति के कर्म। कर्तुम ना इच्छति मोहात, जो मोह के कारण तू कह रहा है जी मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं, ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, करिष्यसि अवशोपि तप, आज नहीं कर रहा कल तू करेगा ही करेगा। और अवश, अवश होता है भी दूसरे के वश में हुआ हुआ। तो दूसरा कौन है? प्रकृति। प्रकृति के वश में होकर तू ये कर्म करेगा ही करेगा। तो मेन तो गीता यहाँ हो गई। अब 3-4 बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं, वो अगली बार ही लूंगा, ठीक। वो फाइनल क्रक्स है। हम्म, लेकिन समझ आ गया ना? या हम्म, काफी कुछ गीता का क्रक्स समझ आ गया ना? स्वाभाविक कर्म करो, कुछ और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप सोचो मैं नहीं करूंगा तो वो आपका प्रकृति आपसे, माया आपसे कराना शुरू कर देगी। जो भी आपके गुण जो प्रधान है, आपको भगवान ने बना के पैदा किया है, आप उस हिसाब से कर्म करोगे ही करोगे। यू कैनॉट एस्केप। तो कर्म करते हुए भी ईश्वर को कैसे प्राप्त करें? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत। कर्म सारे करो, लेकिन मन से उन सारे कर्मों को भगवान के अर्पण करो और भगवान के आश्रित हो जाओ। और बुद्धि योगम उपासते मच्चिदा, तो भगवान ने कह ही दिया कि भाई मत प्रसादात वापनोति शिशु, और मेरे आशीर्वाद से उस परम पद को प्राप्त हो जाए। नॉर्मल कर्म ही करने की वो है। कर्म छोड़ना नहीं है, छोड़ना है केवल मन से। अब या कहीं भी ऐसा नहीं आया क्या लाए थे क्या ले जाओगे, जो कोई पूरी गीता में आया कहीं? तो बड़ा डाइल्यूट सा कर दिया गीता ज्ञान इन्होंने, वो गीता सा बांट बांट के। चलो मेरे ख्याल नेक्स्ट में हम इसे खत्म कर देंगे सारा। ओके। हम्म। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पठेत् प्रत्येक मान विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदं वाप्नोति, भय शोकादि वर्जिताः, वैशोकादि वर्षिता, गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य, प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्राणायाम परस्य परस्य नैव सन्ति हि पापानि ने सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च, पूर्वजन्मकृतानि च, मल निर्मोचनम पुंसाम, मलिनं पुंसा, जल स्नानम दिने दिने, जल स्नानं दिने दिने, सकृत गीता अम्बसी स्नानम, गीतांबसी स्नानं, संसार मल नाशनम, संसारमलनाशनं, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता स्फीता कर्तव्या, किम अन्नई शास्त्र विस्तरई, शास्त्र विस्तृति, या संपद्मनाभस्य शास्त्रं पदं भजे, मुख पद्मात् विनिसृता, मुखपद्मात् विनिसृता, भारत अमृत सर्वस्वम, भारत अमृत सर्वस्वं, विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम, विष्णुवक्त्रात् विनिसृतं, गीता गंगोतकं पीत्वा गीता पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म विद्यते, सर्वो उपनिषदो गावो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः, गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्स सुखीभोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्, दुग्धं गीतामृतं महत्, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव,
एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म अपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। बस अब नेक्स्ट में हमारा ये गीता विल बी डन। ठीक है, ओके चलो, ओके, ओके, जय थैंक श्री यू। कृष्ण। थैंक यू जय श्री कृष्ण।